उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र के थाना सिविल लाइन के ग्राम सिरसा दबरई में 26/7/2024 को ग्राम सिरसा के जंगल में एक किशोर का शव बरामद किए जाने के संबंध में 27/7/2024 को जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह द्वारा गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए मृतक के परिजनों से बातचीत की गई और मौके पर आलोक श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी नगर, संजय सिंह, प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन द्वारा भी आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली गई। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से शिवम तोमर की रिपोर्ट। आंवला में सट्टेबाजी के विरोध पर मारपीट का आरोप, दूसरे पक्ष ने भी लगाया मारपीट का आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला में भारतीय जनता मजदूर संघ ने एक प्रार्थना पत्र सौंपते हुए बताया कि मोहल्ला गौसे चौक में खुलेआम सट्टा लगाया जाता है और पर्ची लिखी जाती हैं, जिसमें वहां असामाजिक तत्वों का नजारा बना रहता है। इसका विरोध मोहल्ले वालों ने किया तो आरोपितों ने उनके साथ पिटाई कर दी। उन्होंने आरोपियों पर कड़ी व कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है। वहीं दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया कि वे मिस्त्री को ढूंढने के लिए इस मोहल्ले में आए थे, तभी गौसे चौक के एक व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट की है। उसने आरोप लगाया कि गौसे चौक का यह व्यक्ति अस्पताल व डॉक्टरों को धमकाकर वसूली करता है। उन्होंने भी कड़ी व कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मां की जमीन को बहन पर गलत तरीके से अपने नाम कराने का आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील के अलीगंज थाना क्षेत्र का मंडोरा के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी मां के नाम की जमीन उसकी सबसे बड़ी बहन ने गलत तरीके से अपने नाम करा ली है। जब उसने विरोध किया तो उसकी बहन व कई अन्य लोगों ने उस पर हमला कर दिया, जहां पर सभी लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसके ससुर व साले को भी मारा। चचेरे साले को चाकू से गोद दिया, जिससे उसके काफ़ी चोटें आई। आरोपितों ने उसकी पत्नी को घर से निकालकर तार लगा दिया। उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ भी की गई। सभी आरोपित उसे जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। पीड़ित ने आरोपितों पर कड़ी व कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मारपीट की शिकायत पर आंवला पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के मोहल्ला गंज की रहने वाले अजमीना पत्नी अरमान ने थाना आंवला में सौंपे शिकायती पत्र में बताया कि उसके बच्चे के साथ मोहल्ले के बच्चों ने मारपीट की। जब उसने शिकायत की तो आरोपितों ने उसके घर में घुसकर मारपीट की। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर कहना कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला क्षेत्र में मारपीट की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गोठा खंडवा के मनोहर लाल ने थाना आंवला में शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि वह व उसका पुत्र समर बाबू खेत से वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में पुरानी रंजिश के चलते छोटीलाल व उसकी पत्नी ने उसके सिर में लोहे की पाइप से वार कर दिया। उसके गुम चोटें आई हैं और जान से मारने की धमकी भी दी है। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर कहना कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आंवला के गांव में मारपीट की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला थाना क्षेत्र गांव गोठा खंडवा के रहने वाली शिवानी कुमारी पुत्री छोटेलाल ने थाना आंवला में शिकायत करते हुए बताया कि गांव के कुछ लोगों ने घर में घुसकर उसके व उसके परिवार के साथ मारपीट की, जिसमें उसकी मां और पिता की गंभीर चोटें आईं। आरोपित ने जान से मारने की धमकी देते हुए गए। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जाँच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला क्षेत्र में दहेज के लिए जहर देकर हत्या करने का प्रयास, शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर एक व्यक्ति ने बेटी को जहर देकर हत्या करने के प्रयास का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बदायूं के गांव बरखेड़ा के विजयपाल ने दी तहरीर में बताया कि उसने अपनी बेटी के साथ ही आंवला के गाँव गिरंदपुर के युवक से की थी। विवाह में 10 लाख रुपये खर्च किए गए। शादी में मिले दहेज से ससुराल पक्ष के लोग संतुष्ट नहीं थे और दहेज की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित करने लगे। आरोप है कि ससुराल पक्ष के कुछ लोगों ने उसकी बेटी को जबरन जहर पिलाकर हत्या करने का प्रयास किया। इससे आहत होकर उसने दामाद ने भी जहर खा लिया। दंपत्ति की हालत बिगड़ गई, तभी सूचना पर वह बेटी के घर पहुंचे और बेटी और दामाद को बरेली के निजी अस्पताल भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पिता ने बेटी के ससुराल वालों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वहीं कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर कहना है कि मामला पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में चोरी, मोबाइल छिनैती व बाइक पर स्टंट करने वालों के खिलाफ शिकायत, जिसको लेकर कोतवाली में हुई बैठक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के जागरूक नागरिकों ने इकट्ठे होकर आंवला कोतवाली परिसर में कोतवाल आंवला सिद्धार्थ सिंह तोमर के साथ एक बैठक की और उन्हें अवगत कराया कि आंवला में बाइक चोरियां, मकान से चोरी
और मोबाइल छिनैती की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे अराजक तत्वों पर लगाम लगाया जाना जरूरी है, उनकी पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आंवला नगर में युवा बुलेट पर और महंगी महंगी गाड़ियों पर तेज रफ्तार और पटाखेदार आवाज़ करते हुए स्टंटबाजी करते हैं, जिससे कि आमजन मानस को खतरा है, जो कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट पहुंचा सकता है। ऐसे लोगों पर नियंत्रण और उन पर कार्रवाई आवश्यक है। आंवला कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर ने इन सभी समस्याओं पर जल्दी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने अपने कैंप कार्यालय गुलड़िया पर सुनी जन समस्याएं और की आवश्यक बैठक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला से भाजपा विधायक और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने अपने कैंप कार्यालय गुलड़िया में लोगों की जन समस्याएं सुनी और साथ ही सभी अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए कि सभी लोग सुरक्षा व शांति व्यवस्था बनाए रखने में सतर्क रहें, किसी भी तरह की शांति भंग न होने पाए। इसके अलावा उन्होंने बरेली के पूर्व सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे संतोष गंगवार से मुलाकात कर शिष्टाचार भेंट की और उन्हें झारखंड राज्य का राज्यपाल बनाए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उनका जुझारू व कर्मठ व्यक्तित्व हम सबके लिए प्रेरणा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप झारखंड राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बरेली ही नहीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में एक हर्ष का माहौल है, क्योंकि एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने एक संवैधानिक पद देकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और ब्रज क्षेत्र का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। संतोष गंगवार के मामय राज्यपाल होने से आम कार्यकर्ता में खुशी की लहर दौड़ गई है इस अवसर पर, क्योंकि झारखंड का राज्यपाल माने भगवान भोले बाबा का एक तरीके से बहुत बड़ा आशीर्वाद। सावन में जल ही जल होता है, जहाँ जल है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ कल्याण है। तो उत्तर प्रदेश का और देश का संवैधानिक पद पर रहते हैं, संतोष जी कल्याण करें। आंवला में मारपीट की शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर मोहल्ला किला के रहने वाले वसीम गाजी ने थाना आंवला में सौंपे शिकायती पत्र में बताया कि वह दोपहर 1 बजे के करीब जफर पुत्र नामालूम लाइट वाले से रात उसके द्वारा रुपए मांगने पर कहासुनी हो गई थी। इसी बात को लेकर उसके दुकान पर आरोपित आए और उसके साथ मारपीट की, जैसे उसके गंभीर चोटें आई हैं और आरोपी लोग उसे जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आला हजरत हेल्पेज समिति के अध्यक्ष का सिर काटकर चौराहे पर लटकाने की धमकी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर आला हजरत खानदान की बहू रही निदा खान को जान से मारने की धमकी मिली है। मुख्यमंत्री से इस मामले की शिकायत के साथ ही अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। बरेली में आला हजरत खानदान की बहू रही निदा खान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिर काटकर चौराहे पर लटकाने की धमकी दी गई है। निदा खान ने मुख्यमंत्री और बरेली पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि अदालत ने बृहस्पतिवार को निदा की अपील पर घरेलू हिंसा के मामले में किराए के मद में सीरान रजा की तरफ से दिए जाने वाले 4,000 रुपये को बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया था। इसके अलावा जुर्माने के तौर पर 3 लाख की जगह एकमुश्त 10 लाख रुपये देने के आदेश दिए थे। निदा खान ने कहा कि उन्हें एक्स पर धमकियाँ मिल रही, जिसने धमकी दी उसने गला काटकर चौराहे पर लटकाने की बात कही और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। पुलिस पर लगा आरोप। निदा खान ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी वे अपने हक की लड़ाई लड़ती हैं तब उन्हें इस तरह की धमकियाँ मिलती हैं और बरेली पुलिस खामोश रहती है। निदा ने कहा कि सीरान के खिलाफ गुजारा भत्ता न देने पर गिरफ्तारी वारंट जारी हैं। पुलिस का काम है या तो गुजारा भत्ता दिलाए या फिर सीरान को खिलाफ गिरफ्तार करें, लेकिन पुलिस जानबूझकर सीरान को गिरफ्तार नहीं कर रही। साथ ही निदा ने अपनी जान का खतरा भी बताया। कहा कि पुलिस ने मुकदमे में किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश गंगवार, देवरनिया। बरेली में अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, एक बाइक भी बरामद। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद क्षेत्र का, जहां पर लंबे समय से अफीम की तस्करी कर रहे 2 तस्करों को बहेड़ी पुलिस ने धर दबोचा। दोनों के पास से पुलिस ने 500 ग्राम अफीम बरामद की है, साथ ही बाइक भी मिली है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहाँ पर लंबे समय से अफीम की तस्करी कर रहे 2 तस्करों को बहेड़ी पुलिस ने धर दबोचा। दोनों के पास से पुलिस ने 500 ग्राम अफीम बरामद की है, साथ ही एक बाइक भी मिली। थाना बहेड़ी क्षेत्र में लंबे समय से अफीम की तस्करी करने वाले 55 वर्षीय शकील पुत्र कड़े और 24 वर्षीय पुत्र सद्दाम पुत्र नबी हसन को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। शकील थाना पुलभट्टा क्षेत्र गाँव बरा का रहने वाला है। सद्दाम थाना देवरी क्षेत्र गाँव शाहपुरा डांडी का निवासी है।
शुक्रवार देर रात करीब 11:50 बजे मुखबिर की सूचना पर बहेड़ी पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को रामलीला मैदान में मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से बहेड़ी पुलिस ने 250 ग्राम अफीम को बरामद कर लिया। साथ ही स्प्लेंडर बाइक भी तस्करों के पास से मिली है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। 6 माह से मानदेय न मिलने पर दमखोदा ब्लॉक के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाएं भुखमरी की कगार पर। सीडीपीओ नहीं बता रहे रुकने का कारण, बैठक कर जताया विरोध, डीएम से मिलने का फैसला। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर ब्लॉक दमखोदा में बाल विकास परियोजना के तहत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय पिछले 6 माह से बिना कारण बताए रोक दिए गए। आर्थिक तंगी झेल रहे इन कर्मियों ने शनिवार को बैठक कर विरोध जताया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का कहना है कि 6 माह से उन्हें मानदेय नहीं मिला है। मझगवा ब्लॉक तबादला होकर गए पूर्व सीडीपीओ भानु प्रताप सिंह आश्वासन तो देते रहे, मगर मानदेय रोकने का कारण नहीं बताया। एक सप्ताह पूर्व आए नए सीडीपीओ विष्णु पांडे भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें मोबाइल पर पोषण ट्रैकर ऐप कार्य करना पड़ता है। ऐसे में मानदेय नहीं मिलने के कारण वे फ़ोन का रिचार्ज नहीं करा पा रहे, जिसको पोषण ट्रैकर पर कार्य बाधित हो रहा है। इसके अलावा आर्थिक तंगी के चलते उनके बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। विरोध जताते हुए सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने कहा कि एक सप्ताह में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वे डीएम से मुलाकात कर अपनी पीड़ा रखेंगे। बैठक में लता इनायतपुर, रामश्री मोहनपुर, नीरज कनमन, मीरा खजूरी खेड़ा, भूपदेवी खड़ा रामनगर, धर्मपति भोजपुर, नीरज पचुआ, नीरज कनमन, हीराकली तेजनगर, त्रिवेणी राठ, पुष्पा उदरा, द्रौपदी गोपालपुर, बिमला कनमन, लीलावती प्रेनताल, पार्वती सूरजवती, गंगा देवी समेत तमाम मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने टीसी देने से किया इनकार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का है, जहां पर नगर पंचायत देवरनिया में शेरी अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज के मैनेजमेंट में एक छात्रा को हाईस्कूल की टीसी देने से इनकार कर दिया है। कोतवाली बहेड़ी क्षेत्र के भद्रक निवासी मनोज कुमार ने जिला विद्यालय निरीक्षक को लिखे शिकायती पत्र में बताया कि उनकी मौसेरी बहन दीक्षा गंगवार ने कस्बे में स्थित शेरी अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज में 2023-24 में हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है और अब इस विद्यालय में आगे शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है। जब उन्होंने कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं मैनेजमेंट से टीसी देने को कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक से जल्द टीसी प्रमाण पत्र दिलवाने की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। गौकसी में मिली गाय गौशाला के निकली। गौशाला के 2 कर्मियों समेत 3 को भेजा जेल। मुठभेड़ में 3 पशु तस्करों को पकड़ने के बाद देवरनिया पुलिस की दूसरी कार्रवाई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर 17 जुलाई को थाना देवरनिया क्षेत्र गांव शरीफ नगर के जंगल में मिले अवशेष गौशाला में पालने वाली गाय के निकले हैं। देवरनिया पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए गौशाला चलाने वाले 2 कर्मचारी समेत 3 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 2 दिन पूर्व 25 जुलाई को गाँव राहोली मोड़ पर इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा के नेतृत्व में देवरनिया पुलिस टीम की 3 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 घायल समेत 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ में 17 जुलाई को शरीफ नगर में गौकसी करने में 6 और लोगों के शामिल होने का खुलासा हुआ था। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा ने बताया कि पुलिस टीम ने रिछा स्टेशन के पास गुनाहट्टू निवासी चांदबाबू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा ने बताया कि रविंद्र प्रताप शरीफनगर गौशाला में कर्मचारियों 17 जुलाई को मिले अवशेष गौशाला की गाय के थे। अवशेष पर गाय पर लगा गौशाला का टैग केयर भी था। उन्होंने बताया कि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। देवरनिया में 5 माह से खराब पड़ा हैंडपंप, दूषित पानी पी रहे लोग, जिम्मेदार न दे रहे ध्यान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर नगर पंचायत देवरनिया के वार्ड 1 में स्थित एकमात्र हैंडपंप पिछले 5 माह से खराब होने से लोगों को घरों में लगे नलों से आने वाला दूषित पानी पीना पड़ रहा है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि होली चौराहे पर लगा हैंडपंप 5 माह पूर्व खराब हो गया था, जिसे ठीक कराने की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं उठाई है। जब कई मरतबा नगर पंचायत कार्यालय पर शिकायत कर चुके हैं, मगर कोई गौर नहीं किया है। तालाब किनारे होने की वजह से घरों में लगे नलों से दूषित पानी आता है। लोगों को शुद्ध पेयजल के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले वासियों ने हैंडपंप को जल्द ठीक कराए जाने की मांग की है। इस बारे में नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद कलीम अंसारी ने बताया कि समस्या उनके संज्ञान में नहीं है, मौके पर जाकर देखूंगा और हैंडपंप ठीक कराया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। बढ़िया जागीर में आसरा आवास के बराबर से निकल रही हाईटेंशन लाइन बनी खतरा।
पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर नगर पंचायत देवरनिया के कस्बा मुंडिया जागीर में बने आसरा आवास के पास से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, जो कभी भी हादसे का सबब बन सकती है। इसके अलावा यह लाइन सड़क के बीचों बीच से गुजर रही है, जो कि काफ़ी नीचे है। इससे भी हादसे का अंदेशा बना हुआ है। सभासद मोहम्मद जीशान के मुताबिक ये लाइन को ऊंचा करके तारों के नीचे जाल लगा दिया जाए तो हादसे की आशंका को टाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले से बिजली महकमे के अफसरों को अवगत कराएंगे। इस बारे में एसडीओ देवरनिया आनंद बाबू का कहना है कि मामले का संज्ञान लिया जाएगा। अवर अभियंता से रिपोर्ट तलब कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। बरेली के पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड का राज्यपाल नियुक्त होने के उनके समर्थकों की खुशी की लहर दौड़ गई। सुबह से उनके कार्यालय पर बधाई देने वालों को तांता लगना शुरू हो गया। झारखंड के महामहिम होने के बाद मीडिया से उन्होंने बातचीत। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गंगवार उत्तर प्रदेश की बरेली लोकसभा सीट से 8 बार सांसद चुने गए। वो 1989 से 2009 तक लगातार 6 बार सांसद रहे। उन्हें 2009 के चुनाव में मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वित्त राज्य मंत्री बने। इस पद पर वो सितंबर 2017 तक रहे। इसके बाद श्रम एवं रोजगार मंत्री बने। वो जुलाई 2021 तक इस पद पर रहे। संतोष गंगवार उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति के सदस्य रहे। 1996 में उन्होंने उत्तर प्रदेश बीजेपी इकाई के महासचिव का पद संभाला। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक संवैधानिक पद है, सभी राजनीतिक दल ठीक प्रकार कार्य करें और उनकी कोशिश रहेगी कि वो इस पद की गरिमा बनाएं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने संतोष गंगवार को उम्मीद नहीं बनाया। उनकी जगह बीजेपी ने छत्रपाल सिंह गंगवार को बरेली सीट से टिकट दिया और उन्हें जीत मिली। छत्रपाल इससे पहले बहेड़ी विधानसभा सीट से साल 2007 से 2012 तक विधायक रह चुके हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। आपको झारखंड का राज्यपाल चुना गया है, क्या कहेंगे, किस तरह की आपका ये लोकतंत्री व्यवस्था है और राज्यपाल का जो जिम्मेदारी और दायित्व होता है, ये हम इस बात को एहसास करते हैं और वास्तव में इस लोकतंत्री व्यवस्था में एक सही ढंग से शासन प्रशासन चले, ये जिम्मेदारी है। राजनीतिक दल जिस ढंग से काम करें, हम लोगों की जिम्मेदारी है उसको नियंत्रित करें और ऐसा काम ना करें जो किसी को कहने का मौका मिले। मैं अभी एक जिम्मेदारी मुझको जो मिली है, मैं वहां जाने के बाद बहुत सी बातें समझूंगा और फिर टिप्पणी करूंगा। संवैधानिक पद है, लगातार आपकी पहचान एक जमीनी नेता के रूप में रही है। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ राज्यपाल जो है आपकी जिम्मेदारियां ये संवैधानिक पद है और राज्यपाल के नाते जिम्मेदारी कुछ ज्यादा है, इसलिए कुछ भी अभी टिप्पणी नहीं की जा सकती है बगैर वहां पर जाए, वहां की स्थिति को समझे और वहां लोगों से बात करें। तो राज्यपाल को हमेशा केंद्र का एक प्रतिनिधि के रूप में देखा गया है। ना हमारा मानना है कि वहां जाने के बाद ही बहुत सी बात समझ में आएगी और कैसे निष्पक्षता के साथ निर्णय हो, इस बात की हमारी रुचि और चिंता है।